आज की इस वीडियो में हम इस 5-in-1 कंबाइंड बॉक्स की वायरिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंबाइंड बॉक्स है ये अपने आप में एक कंप्लीट स्विच बोर्ड है। कंप्लीट स्विच बोर्ड कैसे है फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक फ्यूज देखने को मिलेगा जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे आपको एक स्विच देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल सॉकेट दी गई है। ठीक है, तो ये 5-in-1 कैसे हुआ? 1 नंबर इंडिकेटर, 2 नंबर फ्यूज, 3 नंबर स्विच और 4 नंबर ये बड़े वाली सॉकेट और 5 नंबर ये छोटे वाली सॉकेट। तो इसलिए इसको 5-in-1 स्विच बॉक्स बोला जाता है। अभी हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे फ्रेंड्स। कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे की साइड में आप देखेंगे तो आपको इसके टर्मिनल दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो टर्मिनल है वो हमारी सॉकेट के टर्मिनल है, जिसमें से ये वाला जो टर्मिनल है वो लाइन का टर्मिनल है। ये वाला टर्मिनल आपको न्यूट्रल का टर्मिनल मिलेगा और ये जो बीच वाला टर्मिनल है वो अर्थिंग का टर्मिनल है। ये जो टर्मिनल है फ्रेंड्स, 2 स्विच के टर्मिनल है जो कि हम सर्किट को मेक एंड ब्रेक यानी कि ओपन और क्लोज करता है। और ये जो 2 टर्मिनल है फ्रेंड्स, फ्यूज के टर्मिनल है। फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और जो ये 2 छोटे वाले टर्मिनल है वो फ्रेंड्स इंडिकेटर के टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कनेक्शन करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट फॉर इलेक्ट्रीशियन बुक है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अंदर बेसिक से एडवांस लेवल का डाटा आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड और मोटर के स्टार्टर होते हैं उनके सभी स्टार्टर के डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 100 से ज़्यादा पेज की ये बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जो इसके कनेक्शन है, जो फेज इनपुट आएगा वो फ्यूज के अंदर आता है। फ्यूज से आउटपुट है वो इंटरनल वायरिंग होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका जो फ्यूज के ये 2 टर्मिनल हैं, इनमें से एक इस टर्मिनल को हम आउटपुट मानते हैं, इसको हम इनपुट मान लेते हैं। जो ये आउटपुट वाला टर्मिनल है यहां से हम एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हमने एक ये वायर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने कनेक्ट कर ली है। और फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट में जो वायर निकलता है, ये वाला जो टर्मिनल है, सॉरी वायर का जो दूसरा एंड है, ये वायर जाएगा जो स्विच है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे। तो हम इसको क्या करेंगे, इस टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स यहां से जो दूसरा टर्मिनल, आउटपुट में जो टर्मिनल निकलता है स्विच का, ये वाला टर्मिनल है, यहां से जो वायरिंग जाएगी वो सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो स्विच है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस तरह से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस वायर को अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। तो ये हमारी वायर यहाँ पे टाइट हो जाती है। और इस वायर को हम क्या करेंगे, सॉकेट के एल वाले टर्मिनल, यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ भी है एल और एन, तो इसको एल वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां से हमने इस वायर को यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इंडिकेटर के कनेक्शन की। तो इंडिकेटर के अंदर फेज और न्यूट्रल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर की वायर को। ठीक है, तो ये वायर हमने यहां पे कनेक्ट कर ली है। इसका जो दूसरा एंड बचता है वो डिपेंड करता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर इंडिकेटर की। मान लीजिए आपको इसके अंदर पावर सप्लाई ये देखनी है कि पावर सप्लाई है या नहीं है, तब तो आपको ये इनपुट के अंदर ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना है कि स्विच दबाने के बाद पावर सप्लाई आउटपुट में जा रही है या नहीं जा रही है, तब आपको ये जो वायर है इसको स्विच के आउटपुट में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्विच के आउटपुट में। तो अभी के टाइम पे फ्रेंड्स, हम जो स्विच है इसको दबाने के बाद पावर सप्लाई आउटपुट में निकल रही है नहीं निकल रही है वो देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को, जो हमारा स्विच का आउटपुट टर्मिनल है, ये वाला जो ऊपर का टर्मिनल है, इसके साथ में ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा इसको लूज करेंगे और इसी के साथ में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो जो इंडिकेटर की फेज वायर है वो यहां से होते हुए इसको मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो इंडिकेटर का दूसरा टर्मिनल है ये वाला, इसके अंदर हम न्यूट्रल कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम एक वायर लेंगे, न्यूट्रल का आपको पता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्लैक कलर होता है, तो हम ब्लैक कलर की वायर को लेने वाले हैं। तो हम इस वायर को यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ये वायर यहां पे कनेक्ट कर दी है। जो न्यूट्रल इनपुट आएगा फ्रेंड्स, इसको सिर्फ न्यूट्रल डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को, जो सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इसके साथ में ही इसको कनेक्ट कर देंगे यहां पे।
ठीक है, इसको थोड़ा टाइट बाद में करेंगे। फ्रेंड्स अभी जो इसकी इंटरनल वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमें इसके अंदर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर की जो इंटरनल वायरिंग है, जो ये हमने वायरिंग की है, वो कम से कम 2.5 स्क्वायर mm की वायर से करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इसके ऊपर लोड है वो 16 एम्पियर से 20 एम्पियर तक का लोड चलने वाला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी मोटी वायर डालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm की वायर को डालेंगे। इंडिकेटर के लिए आप देख सकते हैं पतली से पतली 0.7 की भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे का बॉक्स है, इस बॉक्स को लेंगे और यहाँ पे एक होल कर लेंगे। होल करने के बाद यहाँ से हम वायर को इसके इनपुट में, मतलब यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी के टाइम पे फ्रेंड्स हमारे पास ये वाली वायर है फेज और न्यूट्रल की, रेड और ब्लैक कलर की। तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये वाली वायर है, ये वाली वायर भी आपको 2.5 स्क्वायर mm की ही रखनी है। ठीक है, ये इसके अंदर से डल गई है। और जो इसके अंदर जो रेड कलर की वायर है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो फेज आएगा उसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फ्यूज के इनपुट टर्मिनल पे। तो ये फ्यूज का इनपुट टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। इस टर्मिनल पे आप करेंगे तो इसको अच्छे से टाइट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे फेज कनेक्ट हो गया है। और जो न्यूट्रल है, ये ब्लैक कलर की वायर है। न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स अभी हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टर्मिनल बचा हुआ है जो कि अर्थिंग का टर्मिनल है। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है या अर्थिंग कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर की वायर से यहाँ पे अर्थिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे फ्रेंड्स हमने ना तो अर्थिंग कर रखी है, ना हम अर्थिंग करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ फेज और न्यूट्रल ही कनेक्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स इस तरह से फिट कर देना है। ठीक है, और पीछे से जो ये वायर है ब्लैक कलर की और रेड कलर की, इसके साथ में आपको सप्लाई कनेक्ट कर देनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर अभी सप्लाई आ गई है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। जैसे हम ये बटन दबाएंगे तो इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने बटन दबाया और ये इंडिकेटर ऑन हो गया है। इससे हमें पता लग गया कि सॉकेट के अंदर यहाँ पे अभी पावर सप्लाई है। तो अभी हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट लैंप है। ठीक है, तो इसको हम सॉकेट के अंदर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। तो इसको हम प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारा बल्ब भी ऑन हो गया और इंडिकेटर भी ऑन हो गया है, और यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए हमने यहाँ पे ज़्यादा हैवी लोड लगा दिया है, ज़्यादा कुछ फॉल्ट आ जाता है, उस कंडीशन में क्या है, ये फ्यूज उड़ जाता है। मान लीजिए हमारा ये सिस्टम चल रहा है और फ्यूज वगैरह उड़ जाता है। जैसे ही फ्यूज उड़ेगा तो आगे की जो लाइन है वो कट जाएगी और जो हमारा सर्किट है वो सेफ रहेगा। जैसे ही हम आगे का फॉल्ट को सही कर लेंगे या फ्यूज वगैरह को सही कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं और जो हमारा सिस्टम है दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने देखा कि एक 5-in-1 कंबाइंड बॉक्स के कनेक्शन किस तरह से करते हैं वो आपने देख लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रीशियन की बुक खरीदनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।